देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है? और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? तो अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। दोस्तों, अगर हम अपने अंदर की कमियों को, खामियों को, बुराइयों को समय रहते दूर नहीं करते हैं, इन्हें नहीं पहचानते हैं, इनमें सुधार नहीं करते हैं, इससे न सिर्फ हमारा वर्तमान बल्कि भविष्य भी चौपट हो सकता है। बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में हमारे सामने पेश आ सकती हैं। मगर हम तो क्या, हम तो आम इंसान हैं, आम नागरिक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु, विश्वमित्र कहलाते हैं, अगर वो गलतियां करने लगे, अपनी गलतियों में सुधार ना करें, उनका प्रिय मित्र भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करता चला जाए और बीजेपी के प्रवक्ता राहुल पर हमलावर होते रहें, उन्हें छोटा पोपट कह दें, उन्हें देशद्रोही तक बताने लगे कि राहुल को देश की तरक्की रास नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, वो हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, शेयर मार्केट बढ़ता हुआ उन्हें पसंद नहीं आता, वो छोटे इन्वेस्टर्स का अहित करते रहते हैं, बार बार कोई ना कोई ऐसी खबर लेकर के आ जाते हैं जिसके चलते शेयर मार्केट धड़ाम से गिर पड़ता है और छोटा इन्वेस्टर बर्बाद हो जाता है। कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। ये आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। मगर दोस्तों, मैं इन्हें ज्ञान देना चाहता हूं, डॉक्टर संबित पात्रा को। चिरकुट टाइप का है ये, क्योंकि इसने राहुल को छोटा पोपट कहा, तो ये चिरकुट इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? इसमें तमीज नहीं है। राहुल ने तो सही बात बताई है, देशहित की बात की है। और जब अमेरिका की एफबीआई ने अडानी की गर्दन पकड़ ली है, सागर अडानी, ये लोग अमेरिका में भ्रष्टाचार कर रहे थे और उसके सबूत उनके पास हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इंडैक्टमेंट हो चुका है। ऐसे में संबित ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि राहुल और जो आजाद सोच वाले लोग हैं, जो भारत की तरक्की चाहते हैं, वो इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है।
अरे तुम क्या अडानी के एजेंट हो? भारत की पीएसयू है सैकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अडानी की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो ये पावर सैकी को बेच रही थी महंगे दामों में। जब सैकी से नहीं बिकी तो अडानी ने तय किया, उसके भतीजे ने, कि चलिए मैं कोई बड़ा इंतजाम करता हूं, राज्य सरकारों के अधिकारियों से बात करता हूं, डिस्कॉम से बात करता हूं, और मैं रिश्वत के जरिए इन्हें राजी करवा लूंगा कि ये महंगी पावर खरीदें। तो देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि अडानी देश में महंगी पावर बेच रहा है, गुजरात को बेच रहा है, और उसने बांग्लादेश को बेची, जिसकी वजह से शेख हसीना का यह हाल हो गया। उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता, और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। और वहां पर हमारे हिंदू भाई पिटते रहे, उन पर हमले होते रहे। क्यों? क्योंकि अडानी ने वहां पर खेला किया था, और ये खेला बांग्लादेश वासियों को पता चल गया था। श्रीलंका में भी हुआ, और फिलहाल केन्या में भी हुआ। वहां की सरकार ने जितने भी एग्रीमेंट्स थे अडानी की कंपनियों के साथ, उन सबको रद्द कर दिया। केन्या ने अदानी ग्रुप के साथ सभी समझौतों को किया रद्द। $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील रद्द। अदानी ग्रुप का $1.8 बिलियन का प्रस्ताव भी रद्द। 30 साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील को भी रद्द किया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का कुछ हो रहा है, वहां से भी खबरें आ रही हैं रंग भेद की। तो सवाल यह है कि जो अमेरिका की FBI ने किया है, पूरी जांच के बाद किया है, इंडाइटमेंट दाखिल कर दिया है, जिसे भारतीय भाषा में आप चार्जशीट कह सकते हैं। चार्जशीट यूं ही दाखिल नहीं करता FBI, ये कोई भारत की एजेंसी नहीं है, CBI, ED और इनकम टैक्स, जो मोदी के मातहत काम करती हैं। अगर कोई मोदी का विरोध करता है तो उसका गला पकड़ लेती हैं, उसका दिन रात जीना मुहाल कर देती हैं। तो FBI है। ट्रंप भले ही वहां सत्ता में आ जाएं, जनवरी में कार्यभार संभाल लें, लेकिन अडानी का इससे भला नहीं होने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और संबित पात्र अगर कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ शेयर मार्केट राहुल को पसंद नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपना दिमाग ठीक कर ले। राहुल को भारत की तरक्की में खुशी मिलती है और तुम्हें अडानी की तरक्की में। इसलिए तुम कहते हो कि जब शेयर मार्केट बढ़ता है, उछाल खाता है, तब राहुल कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं, कोई ना कोई हिंडनबर्ग ले आते हैं, जॉर्ज सोरस का कोई संदेश ले आते हैं, जिसके चलते अडानी के शेयर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। तो सच्चाई ये नहीं है। देश को तो बेच करके अडानी खा रहा है। भाजपा को जो मोटा चंदा मिलता है, जिससे बीजेपी के देश में हजारों ऑफिस बने हैं लग्जरी होटल की तरह के, और जिस तरह से बीजेपी के लोग फॉर्च्यूनर में चलने लगे हैं, RSS के लोग चलने लगे हैं, ये किसके पैसे से चल रहे हैं? इतना मोटा पैसा चुनावों में कहां से खर्च होता है? क्योंकि जो केंद्रीय दल होता है उस पर कोई लिमिट नहीं होती। बीजेपी छुट्टा पैसा खर्च करती है, पानी की तरह बहाती है। अडानी ये देता है, और भारत के लोगों की जेब कटती है जब वो बिजली का बिल देते हैं। इन्होंने तो सूरज को भी नहीं बख्शा, सूर्य देवता को, जिन्हें हम सुबह अर्घ दिया करते हैं। इन्होंने तो सौर ऊर्जा तक से लूट करने की कोशिश की है। 2260 करोड़ रुपए बंटने की बात है, और संबित कह रहा कि ये पावर तो तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ ने खरीदी है। तो मैं चिरकुट को बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी जो तुम्हारा साझीदार था, और जम्मू कश्मीर में किसका शासन है? राष्ट्रपति शासन है। छत्तीसगढ़ में अगर तुम्हें कुछ लगता है तो जांच करवा लो। और नवीन पटनायक किसके साथ थे? उड़ीसा सरकार किसके साथ थी?
नवीन पटनायक तो जब मोदी कोई भी कदम उठाते थे तो चुप्पी साधे रहते थे, बेचारे नवीन। तो संबित इस बात को समझ ले कि राहुल कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। एफबीआई ने इंडैक्टमेंट कर दिया है पूरी जांच के बाद, पूरे सबूत हैं उनके पास रिश्वत के कि कितने रुपए प्रति मेगावाट रिश्वत दी जाएगी। 25 लाख रुपए प्रति मेगावाट की बात सुन रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। भारत में तो तुरंत इसके लिए जांच बैठा देनी चाहिए और अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अडानी ने पीएसयू के मार्फत यह बिजली बेचने की कोशिश की थी, मगर सेकी से बेच नहीं सकी। बाद में सागर अडानी ने तय किया कि मैं डिस्कॉम से, इनके अधिकारियों से, यहां के नेताओं से बात करता हूं तमाम राज्य सरकारों में, जिससे कि महंगे दामों पर बिजली बेची जा सके। और अमेरिका में जो कंपनी है एज्यूर पावर, उसको भी इन्होंने लूटने की कोशिश की। वहीं से कुछ खबर मिली एफबीआई को, उसे कहां से पता लगता, और उन्होंने जांच शुरू कर दी। और जिन्होंने जांच की वो भारतीय मूल के हैं। वहां की जो सैक है, जैसे यहां की सेबी है, वहां पर ईमानदारी है, यहां पर बेईमानी है। हम महाभ्रष्ट बन चुके हैं, दुनिया में हमारा नंबर टॉप पर है। और राहुल को आप कितना भी साबित करते रहें कि राहुल देशद्रोही हैं, राहुल वो आवाज बुलंद कर रहे हैं जो किसी दूसरे नेता में उतनी कुव्वत नहीं है कि वो कर सके। सामना करना है तो सीधे सीधे राहुल का करो, क्रिटिसाइज करना है तो राहुल की नीतियों का करो। देश को क्यों बीच में लेकर के आते हो? इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। सेबी और उसकी अध्यक्षा क्या कर रही है उसे हटाओ। माधवीपुरी बुच को, जो अडानी के मामले की जांच कर रही थी, जिस पर खुद तमाम आरोप हैं देश को लूटने के, उसने ईसॉप्स लिए आईसीआईसीआई से 60 करोड़ रुपए के। वो खाट को उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है और सेबी में वो अध्यक्षा बनी बैठी है, वो खाट की जांच करती है। हमारे देश का भविष्य चौपट हो रहा है अगर हमने अपनी कमियों को, खामियों को, बुराइयों को नहीं पहचाना, अगर भ्रष्टाचारियों को ऐसे ही छुट्टा छोड़ दिया, अडानी को गिरफ्तार नहीं किया, तो भारत का भविष्य अंधकार में